गली में शोर था, हर तरफ खुशी थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि अगले ही पल एक धमाका होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जैद अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। सूरज ढलने वाला था और मैच अपने आखिरी लम्हात में था। जैद बैटिंग कर रहा था और उसकी आंखों में जीत का जुनून था। बॉलर ने गेंद फेंकी, एक तेज रफ्तार बॉल। जैद ने पूरी कुव्वत से बॉल को हिट किया। बॉल हवा में बुलंद हुई और फिर एक जोरदार छाराख की आवाज आई। पड़ोसी अंकल फारूक अंकल की खिड़की का कीमती शीशा टूटकर बिखर चुका था। पूरी गली में सन्नाटा छा गया। जैद ने देखा कि उसके सारे दोस्त जा चुके हैं। गली सुनसान थी। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया, अगर अब्बू को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। उसने एक कदम पीछे हटाया भागने के लिए, मगर फिर उसके कानों में अम्मी की कही बात गूंजी, जैद बेटा, अल्लाह हर जगह मौजूद है और वो सब देख रहा है। जैद रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अल्लाह मेरे साथ है, उसने खुद से वादा किया। जैद ने थूक निगला और फारूक अंकल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने बेल पर हाथ रखा, उंगली ने बेल को छू लिया और पूरे घर में टिंग टोंग की आवाज गूंजी। दरवाजा खुला। फारूक अंकल बाहर आए। कौन है यहां? किसने किया ये सब? उन्होंने गरज कर पूछा। जैद का जिस्म कांप रहा था, मगर उसने नजरें नीचे नहीं की। अंकल, वो गेंद मुझसे लगी थी, मैंने शॉट मारा और शीशा टूट गया। आई एम वेरी सॉरी। फारूक अंकल ने उसे सर से पांव तक देखा। उनका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने पूछा, तुम्हारे बाकी दोस्त कहां हैं? वो क्यों भागे? जैद खामोश रहा। उसने दोस्तों की शिकायत नहीं की। फारूक अंकल ने एक गहरा सांस लिया और जैद के कंधे पर हाथ रखा। अंकल के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने गुस्से के बजाय नर्म लहजे में कहा, जैद, मुझे शीशे के टूटने का गम था, मगर तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। सारी गली भाग गई, मगर तुमने अल्लाह से डरकर सच बोला। जाओ बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। जैद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके सर से मनो वजन उतर गया हो। फारूक अंकल ने मजीद कहा, बेटा, शीशा तो नया लग जाएगा, मगर इंसान का किरदार एक बार टूट जाए तो वापस नहीं बनता। तुमने आज अपना किरदार बचा लिया। जैद ने उनका शुक्रिया अदा किया और हल्का फुल्का महसूस करते हुए अपने घर की तरफ भागा। जैद खुश तो था, मगर एक मुश्किल अभी बाकी थी। उसे घर जाकर अपने वालिद यानी अब्बू को सब बताना था। क्या अब्बू भी फारूक अंकल की तरह नर्म दिल निकलेंगे? घर पहुंचते ही जैद ने देखा कि अब्बू सहन में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। ये वक्त सच बताने का था या चुप रहने का? जैद अब्बू के पास गया। उसका दिल अब भी थोड़ा धड़क रहा था। अब्बू, मुझसे आज एक गलती हुई है, जैद ने हिम्मत जमा करके कहा। उसने सारी बात शुरू से आखिर तक बता दी। कुछ पल खामोशी रही। जैद को लगा कि शायद अब सजा मिलेगी, मगर अचानक अब्बू उठे और जैद को गले से लगा लिया। जैद, मुझे तुम पर फक्र है। तुमने डरने के बजाय सच्चाई का रास्ता चुना। तुमने साबित किया कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का यकीन है। अब्बू ने जैद को अलग किया और कमरे की तरफ गए। जैद हैरान था कि अब्बू ने सजा क्यों नहीं दी। अब्बू वापस आए। अब्बू के हाथ में जैद की सबसे पसंदीदा बड़ी चॉकलेट बार थी। यह तुम्हारा इनाम है जैद, इसलिए नहीं कि तुमने शीशा तोड़ा, बल्कि इसलिए कि तुमने मुश्किल वक्त में सच बोलकर शैतान को हरा दिया, अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा। जैद ने चॉकलेट ली और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि सच बोलने से मुश्किल वक्त के लिए तो डर लगता है, मगर उसका अंजाम हमेशा मीठा होता है। उस रात जब वो सोया तो उसके दिल में कोई बोझ नहीं था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे सच बोलने की तौफीक दी। तो दोस्तों,
आज की स्टोरी के बाद आप में से कौन कौन यह नियत करता है कि आइंदा हम जिस भी मुश्किल में आ जाए, हम हमेशा अल्लाह पर भरोसा करके सिर्फ सच ही बोलेंगे? जो ये नियत करता है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या अब हाथ पकड़ कर करवाऊं? कर भी दें अब।